सपना और अजय एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और समय के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव था और वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते थे। जब उनके घरवालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वे इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। अजय के माता पिता चाहते थे कि वह किसी अमीर परिवार की लड़की से शादी करे, जबकि सपना एक साधारण परिवार से थी। लेकिन अजय और सपना अपने प्यार के आगे किसी की नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इस बगावत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अजय के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया और फिर कभी वापस न आने की धमकी दी। अजय और सपना ने अपने प्यार के दम पर जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक नए शहर में जाकर किराए पर एक छोटा सा घर लिया। गुजारे के लिए अजय ने एक लकड़ी के कारखाने में मजदूरी का काम पकड़ लिया। शुरू में वे दोनों छोटी छोटी खुशियों से ही संतुष्ट थे। वे रात को एक दूसरे से बातें करते, भविष्य के सपने बुनते और यह सोचते कि जल्द ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। गरीबी धीरे धीरे उनके प्यार की परीक्षा लेने लगी। अजय सपना को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे सुकून से रह सकें। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। कई रातें वे भूखे ही सो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन अजय का पुराना दोस्त राजीव, जो दुबई में काम करता था, भारत वापस आया। जब अजय उससे मिला और अपने हालात के बारे में बताया तो राजीव ने उसे सुझाव दिया कि वह भी दुबई चला जाए। उसने कहा, दुबई में बहुत पैसा है, यहाँ से 1000 गुना अच्छा जीवन है। बस कुछ साल मेहनत कर ले, फिर जिंदगी मजे में कटेगी। अजय को यह विचार अच्छा लगा। उसने सपना को इस बारे में बताया, लेकिन सपना उसे छोड़कर दूर भेजना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बिना अजय के उसकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। अजय ने बहुत समझाया, मैं ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रहूंगा। जैसे ही पैसे कमा लूंगा, वापस आकर हम एक अच्छा घर खरीद लेंगे, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सपना मजबूरी में मान गई, लेकिन उसका दिल भारी था। अजय के जाने के बाद सपना ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ही हफ्तों बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर उसे खुश भी कर रही थी और दुखी भी, क्योंकि वह यह बात अजय से साझा नहीं कर पा रही थी। वह रोज अजय को फोन करने की कोशिश करती, लेकिन उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। धीरे धीरे सपना ने खुद को संभालते हुए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने होने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी देना। समय बीतता गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला और कभी भी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता उसके साथ नहीं है। लेकिन सपना के लिए हर दिन मुश्किल था। वह हर दिन उम्मीद करती कि एक दिन अजय जरूर लौटेगा। लेकिन साल गुजरते गए और अजय की कोई खबर नहीं आई। सपना का बेटा अब 20 साल का हो चुका था। अब उसने भी अपने पिता के वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगता था कि अजय ने उसे धोखा दिया और दुबई में किसी और से शादी कर ली होगी। फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सपना ने दरवाजा खोला तो एक लंबी दाढ़ी और उलझे बालों वाला एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था। उसने सपना का नाम लिया और सपना उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मैं अजय हूँ, सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने कांपती आवाज में अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि जब वह दुबई पहुंचा तो उसका दोस्त राजीव असली में एक तस्कर निकला। राजीव नशे की तस्करी करता था और पुलिस के डर से उसने चरस का पैकेट अजय के बैग में डाल दिया। जब पुलिस ने बैग चेक किया तो अजय पकड़ा गया। राजीव ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और अजय को ड्रग्स तस्करी के झूठे आरोप में 20 साल की सजा हो गई। जेल में बिताए ये साल अजय के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। सपना ने अजय को गले लगा लिया, लेकिन इतने सालों की दूरी को पाटना आसान नहीं था। उनके बेटे ने भी अपने पिता को देखने के बाद उदासीन प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में उन्हें नहीं देखा था। अजय अपने बेटे को समझाने की कोशिश करने लगा कि वह मजबूरी में फंसा था
लेकिन बेटे के दिल में पिता के लिए कोई भावना नहीं थी। अब आने से क्या फायदा, उसके बेटे ने गुस्से से कहा। जब माँ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम नहीं थे। जब मैं पिता के प्यार को तरस रहा था, तुम नहीं थे। अब मैं तुम्हें कैसे अपना पापा मान लूं? अजय टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सपना और अपने बेटे को फिर से अपनाने की कोशिश की। वह दिन रात कोशिश करता कि उसके बेटे का दिल पिघल जाए। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। सपना ने अजय को माफ कर दिया और बेटे ने भी धीरे धीरे अपने पिता को स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन अजय ने अपनी गलती भी समझ ली थी। सिर्फ पैसा कमाने की चाह में अपनों से दूर जाना सही नहीं होता। पैसा कमाने की दौड़ में हमें अपनों को नहीं खोना चाहिए। अजय और सपना की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते, प्रेम और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। अगर अजय ने समझदारी दिखाई होती और किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा न किया होता, तो शायद उसकी जिंदगी इतनी कठिन नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।